नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूँ। मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, तो ये आज का प्री रिकॉर्डेड शो है। तो आपको लोहे बाज़ार की जानकारी बता देते हैं, लोहे बाज़ारों में क्या हलचल हो रही है, किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे। साथ ही मेटल बाज़ारों में क्या हलचल है, मेटल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। और आपको बताएंगे किस तरीके से बाज़ारों में आप अपनी पोजीशन बना के आप बाज़ारों में किस तरीके से आप मेटल बाज़ारों में चल सकते हैं, लोहे बाज़ारों में क्या पोजीशन है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ मंडी गोविंदगढ़ MS सिंगट पे बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। और आपको मालूम है ये जो आपको लाइव से जो रहता है, लाइव का आपका जो शो रहता है आपके पास, जब भी आपके पास समय हो तब आप इसको लिंक के द्वारा आप क्लिक कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से वहाँ पर आप देख के चल सकते हैं। तो रोज़ाना आपको मालूम होगा कि 9:30 का ये शो होता है। 9:30 मॉर्निंग में सोमवार से शुक्रवार के लिए शो होता है। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं और जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ के बाज़ारों में कामकाज करके चलते हैं। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं और आपको बता देते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपको प्री रिकॉर्डेड शो है। और बृहस्पतिवार का तो हमने आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। शुक्रवार का सेशन हम आपको वॉइस नोट के जरिए देंगे। अगर समय होगा हमारे पास तो हम ज़रूर देंगे। आज जैसे कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो वैसे ही मैंने आपको बताया, तो मैं प्री रिकॉर्डेड आपको हम बता देते हैं किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो इससे पहले आपको इसको बता देते हैं कि मंडी गोविंदगढ़ MS सिंगट पे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज देखा गया। तो मंडी गोविंदगढ़ MS सिंगट की अगर हम चर्चा करेंगे तो विदेशी बाज़ारों में तेज़ी होने के बावजूद भी आप देखेंगे, विदेशी बाज़ारों में लगातार तेज़ी होने के बावजूद भी मंडी गोविंदगढ़ MS सिंगट पे आप देख के चल सकते हैं 45,500 रुपये, आज भी 300 रुपये की पर टन की बाज़ारों में कल के बाज़ारों में गिरावट देखी गई। MS स्क्रैप का बाज़ार 34,400 रुपये हो गया, 300 रुपये पर टन की इस पर भी बाज़ारों में गिरावट देखी गई। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही। अब लोग पैनिक की स्थिति एक बनी हुई है कि बाज़ारों में ख़रीदारी करें, तो ख़रीदारी बाज़ार में जहाँ से बता रहे हैं वहाँ से बाज़ारों में लगातार बाज़ारों में गिरावट आ रही है। तो जैसा कि हम लगातार आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ है कि आपको ख़रीदारी करने के हमने जो आपको लेवल दिए थे 46,400 से 200 रुपये के आसपास दिए थे। हमने ऑलरेडी बोला था 46,000 रुपये के नीचे अगर बाज़ार चलता है तो 45,500 रुपये से 45,000 रुपये तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहाँ पर जिसको भी 46,000 के आसपास लोगों ने वाइंड अप किए हैं, सौदे वाइंड अप कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सौदे वाइंड अप कर दिए। एक बार बाज़ार फिर से आपको 45,000 के रेंज के आसपास बाज़ारों में मिलता है, वहाँ से आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं, दोबारा से आप खरीदारी कर सकते हैं। बाज़ार में कोई भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही है, गिरावट आने का मुख्य कारण क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको जैसे कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह के कामकाज हैं उनको लॉन्च करने हैं, तो बाज़ार में जो ऊपरी स्तर पे भाव थे वहाँ पर उनको पड़ता नहीं आता। तो बाज़ारों में रेट जो बड़ी कंपनियां हैं मैनिपुलेशन के कारण बाज़ारों में एक तो डिमांड कमज़ोर है, ऊपर से मैनिपुलेशन के कारण बाज़ारों को ज़बरदस्ती यहाँ पर घटाया जा रहा है। और घटाते हुए बाज़ारों में देखा जा रहा है कि बाज़ारों में घटा के बाज़ारों में किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज किया जाए। तो बाज़ारों में आप देख के चल सकते हैं कि वहाँ से बाज़ारों को 45,000 रुपये के आसपास, बाज़ार 45,000 के आसपास के आके बाज़ार में यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। और 45,000 के आसपास से बाज़ारों में आपको रिवर्स आता हुआ बाज़ार दिखाई देगा। अब बाज़ार 45,200 से भी रिवर्स हो सकता है और 45,000 के आसपास से भी रिवर्स होता हुआ आपको रिवर्स मतलब आपको यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बाज़ारों में यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखाई देगा, लेकिन उसका उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे कि हम लगातार आपको बताते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर हमारे साथ रेगुलर वे में जुड़े हुए हैं, तो आपको हम जानकारी देंगे। 10 बार जानकारी देंगे, 7 बार सही होगी, 3 बार बिल्कुल गलत हो सकती है। अगर इस चीज़ को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन वही रहती है कि जहाँ से खरीदारी की सलाह दीजिए वहाँ से बिल्कुल क्या होता है कि जब अच्छा बाज़ार चलता है तो लोग
कम अच्छे के लिए जब बाज़ार जब पॉजिटिव होता है तो लोग बहुत ही कम लोग ध्यान ही नहीं देते कि वो तो सिर्फ अपने घर की चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई चीज़ निगेटिव हो जाती है तो उसके लिए इतना फोर्स कि सर आपने बताया था निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। और इसी तरीके से जब बाज़ार बढ़ता है तो उस तरीके से कभी नहीं फोर्स करते हैं कि सर आप बताया है सर यहाँ से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्योंकि सर वो तो आपने हमसे आपने बताया वो ठीक हो गया, गलत हो गया तो सारी जिम्मेदारी न्यूज़ मार्केट 24 और अजय सिंह की पूरी आ जाती है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर लोहे बाज़ार का कामकाज कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, पहले घाटा देखने की क्षमता हो आपके पास तभी बल्क में कामकाज करिए। किसी डॉक्टर ने सर ज़बरदस्ती आपको नहीं फोर्स किया हुआ है कि नहीं यहाँ पर आपको ख़रीदारी ही करनी है, ख़रीदारी करके ही कामकाज करना है। दिक्कत यही इसी बात की रहती है कि बाज़ारों में लोगों की एक्सपेक्टेशन, जब कोई चीज़ अच्छी बिल्कुल रेगुलर वे में चलती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बाज़ारों में हम किस तरीके से कामकाज करें, और उसी का खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है कि जब निगेटिव होता है तो उनको लगता है कि कैसे निगेटिव हो गया। अब लोगों को 400 रुपये पर टन का सिर्फ नुकसान हुआ। हमने आपको बताया 46,200 से 46,400 रुपये। जिसने 46,400 पे खरीद लिया, जिसने 46,200 पे खरीद लिया, उसके पहले तो मैंने नहीं कहा आपसे खरीदारी करने के लिए। जब आपको बताया उसके बाद आपका 46,000 का सपोर्ट दिया, 46,000 का सपोर्ट टूट गया, आप हट जाइए। कितना नुकसान हुआ? 30 से 40 पैसे पर टन का आपका, यानी कि 300 से 400 रुपये पर टन का नुकसान हुआ। आपने जो भी माल खरीदा उसके लॉस को एक बार बुक कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। नीचे बाजार आएगा 1000 से 2000 पॉइंट का, जब वहाँ से मुनाफा हो जाएगा तो सारा एडजस्टमेंट वहीं पर रिकवर हो जाएगा। लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं है, लोगों को समाई नहीं है। नहीं सर ये नुकसान हुआ तो हुआ कैसे, क्यों नुकसान हो गया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। हम हमेशा एफर्ट करते हैं अपनी तरफ से 110% आपको जानकारी सही देने की कोशिश करें। मार्केट चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, हमको सुबह आप लोगों के साथ सुबह 9:30 बजे इसी तरीके से जुड़ना है। मार्केट के व्यू को बताना है, मार्केट के आउटलुक को बताना है, इसी तरीके से हम आपको बताते हैं। तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट पे बाज़ारों में जिसको ख़रीदारी करनी है 45,000 के रेंज के आसपास से फिर से एक नई एंट्री बाज़ारों में करिए। रायपुर एचबी वायर 48,800 है, लेवल बेटर है, आप एंट्री बना सकते हैं। जीआई वायर 53,000 के आसपास है, आप खरीदारी कर सकते हैं। गोविंदगढ़ पाइप 47,800 है, 47,500 के आसपास से आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको खरीदारी रायपुर पाइप पे करनी है, रायपुर पाइप पे 46,500 रुपये के आसपास से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे किस तरीके से बाज़ारों में किस तरीके से टीएमटी बाज़ारों में कामकाज करना है, तो टीएमटी के बाज़ारों के भाव की अगर हम चर्चा करेंगे तो टीएमटी का जो बाज़ार का भाव देखा जा रहा है 50,500 रुपये टीएमटी का बाज़ार का भाव ऑलरेडी बेटर भाव है। दुर्गापुर 45,000 रुपये की रेंज बेटर है, यहाँ पर आप खरीदारी करिए। रायपुर का भाव 46,000 रुपये का बढ़िया बेस्ट भाव है, तो आप यहाँ पर टीएमटी में खरीदारी कर सकते हैं। और होल्ड रखने, पेशेंस हो, होल्ड रखने की क्षमता हो तभी बल्क बाइंग करिएगा। नहीं तो सर फिर आपसे बताया, कोई डॉक्टर ने ज़बरदस्ती नहीं बताया कि नहीं हमको बाइंग ही करनी है, बाइंग करके ही कामकाज करना है। सवाल जवाब आपके जो होंगे तो चैट पे आपके जो सवाल जवाब होंगे चैट पे डाल दीजिएगा, वहाँ पर प्रॉपर आपको नीचे में जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे प्री रिकॉर्डेड शो है तो एडवांस आपको रिकॉर्ड करके ही आपको दिया जा रहा है। आप इसको लाइव देख रहे हैं, लाइव आप 9:30 बजे उतने बजे ही आप देख रहे हैं। तो अब आज के सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमको सिर्फ 45,200 रुपये का लगाना है, और आपको जो उसमें हमको लगाना है स्क्रैप पे 34,100 रुपये का सपोर्ट लगाना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं लगाना है, सपोर्ट के साथ हमको सिर्फ खरीदारी करके बाज़ारों में कामकाज करना है। बाज़ार में गिरावट थमेगी और रिकवरी भी अच्छी आएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब अगर हम मेटल बाज़ारों की बात करेंगे तो मेटल बाज़ार के हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे लेवल आपको एडवांस रात को ही आपको दे दिए थे, एडवांस आपको कल ही बता दिए थे कि बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज करना है। सारे लेवल हमने आपको एडवांस आपको दे दिए थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉपर का बाज़ार में हमने आपको कहाँ से आपको बताया, आपको बाइंग करने के लिए 840 से 42 रुपये के लेवल के आसपास से बताया। बाज़ार क्या बंद हुआ? 851 रुपये 45 पैसे बाज़ार बंद हो गया। एल्युमिनियम हमने 229 रुपये के आसपास आपको बाइंग बताया, बाज़ार क्या बंद हो गया? 230 रुपये 35 पैसे बाज़ार बंद हुआ। आपको लेड हमने क्या बताया, लेड के बाज़ारों में 188 रुपये से 88 रुपये 30 पैसे बाज़ार बंद हुआ। जिंक का बाज़ार 259 रुपये 25 पैसे। सोने चांदी में आप देखेंगे 71,700 रुपये सोने का अगर हम भाव देखेंगे
अगर हम सोने की बात करेंगे कि सोने में किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आया, तो सोने की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोने का बाज़ार जो हमारा रहा, आप देख के चल सकते हैं कि सोने का बाज़ार 71,700 रुपये पे बंद हुआ। 89,016 रुपये पे चांदी का बाज़ार बंद हुआ। तो बाज़ारों में, मेटल बाज़ारों में जो लगातार गिरावट आई है, अब बाज़ारों में, अब मेटल बाज़ारों में कुछ रिकवरी आपको बाज़ारों में यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम के बाज़ार में भी आपको रिकवरी बाज़ारों में देखने के लिए मिल सकती है और सोने चांदी में भी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अब बाज़ारों में जो भी गिरावट आएगी, चाहे आपका कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, लेड हो, जिंक है, तो गिरावट पे आप खरीदारी करने का आप बनाइए। आगे 10 से 15 दिन में आपको जो लेवल हमने व्हाट्सएप पे आपको दिए हुए हैं, आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो सभी जानकारी आपको दे दी है। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।